गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास। आज हम करेंगे नोट मेकिंग। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पेपर पैटर्न में फर्स्ट सेक्शन रीडिंग सेक्शन है होता है, उसमें मैंने बताया था कि जो रीडिंग सेक्शन है वो दो पार्ट में आता है आपके। एक तो अनसीन पैसेज प्लस सेकंड बताया था कि अनसीन पैसेज ही वो नोट मेकिंग के रूप में और समराइजेशन के रूप में आता है। ये जो नोट मेकिंग का क्वेश्चन है ये आपका 4 मार्क्स का आता है, और एब्स्ट्रक्शन मीन्स समरी, सारांश लिखना होता है, वो आपके आता है 2 मार्क्स का। तो टोटल 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके आता है, और ये रीडिंग सेक्शन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो आज हम सॉल्व करेंगे नोट मेकिंग। वैसे नोट मेकिंग सबसे एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या कोई भी व्यक्ति है वह अपने हिसाब से नोट्स बनाता है। लेकिन बोर्ड ने जो बोर्ड हैं, राजस्थान बोर्ड, उन्होंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स समझा रखे हैं। यदि हम उन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हुए यदि नोट्स बनाते हैं तो हमारा जो नोट्स मेकिंग का जो वर्क है, टास्क है, वह बहुत इजी हो सकता है। तो आइए अब शुरू करते हैं नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या होता है और समराइजेशन कैसे किया जाता है, आज इस लेसन में मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, नोट मेकिंग या एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग को हम कहते हैं समराइजेशंस, मतलब सारांश लिखना। नोट मेकिंग इज अ यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट स्टडी स्किल। नोट मेकिंग जो है यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूजफुल स्टडी स्किल है, इम्पॉर्टेंट स्टडी स्किल है। इट रिक्वायर्स इसके अंदर हमें discriminating mind to quickly identify and gather the important and relevant information from the large mass of the given subject matter। इसमें हमें हमारे अंदर जो नोट मेकिंग है, जब हम इसे बनाते हैं तो यह हमारे माइंड को डिस्क्रिमिनेटिंग करता है, मतलब वो हमें अंतर बताता है जल्दी से, और वह आइडेंटिफाई कर पाता है, किसी चीज़ का पता लगा पाता है जो भी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी है और वो तर्क संगत है। इंफॉर्मेशन जितने भी पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, जो लार्ज सब्जेक्ट मैटर है, लार्ज मास ऑफ द गिवन सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो भी हमें विषय वस्तु उपलब्ध कराई गई है उसके अंदर से हमें आइडेंटिफाई करना बताता है नोट मेकिंग, और हमारे माइंड को क्विकली अंतर बताता है कि किस पैराग्राफ में कौन सी बात समझाई गई है। दिस कैन बी डन by quickly moving over the irrelevant material। और यह जो नोट मेकिंग है, इसमें जो इररेलीवेंट मटेरियल होता है, असंगत मटेरियल जो विषय वस्तु होती है, उसकी तरफ हम बाहर आ जाते हैं एंड कंसंट्रेटिंग ऑन द पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन। और हमारा जो फोकस है वह किस पर रहता है, केवल जो अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन है उसी पर हमारा फोकस रहता है। These two processes work together to give you the idea of the main matter idea of the main subject। और यह जो दो तरीके हैं कि एक तो असंगत मटेरियल को अलग करना, प्लस उसमें से ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो ये जो प्रोसेस है ये दोनों एक साथ चलते हैं, और उसमें से मेन सब्जेक्ट में से हमें जो मेन पॉइंट्स है वह निकालने पड़ते हैं। द सब्जेक्ट हेड कैन बी डिवाइडेड इनटू सब सेक्शन। अब जब हम नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाते वक्त हमारा जो सब्जेक्ट हेड होता है वह जो है उसको डिवाइड करते हैं, एक तो सब सेक्शंस में, उपभाग में, और उसके बाद भी सब सेक्शंस, सब सब सेक्शंस,
मतलब सेक्शंस को हम डिवाइड कर सकते हैं, ताकि हमारा जो सब्जेक्ट मटेरियल है उसमें जितने भी भाव है, जितने भी एक्सप्रेशंस है, उसको वह कवर अप कर सके। द नोट्स आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, और जो नोट्स हम बनाते हैं उसको हम पॉइंट्स के रूप में बनाते हैं, और इसमें फुल सेंटेंसेस को नहीं लिखा जाता है, ताकि जो नोट्स बनाए वह बिल्कुल शॉर्ट हो और टू द पॉइंट हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो नोट मेकिंग है, नोट मेकिंग में हमें क्या करना होता है कि अपने हिसाब से जो हम समझ पाते हैं उसे हम नोट्स अपने ओन वे में बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, और उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम नोट्स इजीली बना सकते हैं। वैसे तो सबके नोट्स बनाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन यदि हम अपने हिसाब से बनाते हैं नोट्स तो वो ज़्यादा रेलिवेंट रहता है। तो नोट मेकिंग का अर्थ यही हुआ कि जो हमने सब्जेक्ट मैटर पढ़ा उसमें से कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बाहर निकल कर आए, उसमें हमने हेडिंग निकाली, हेडिंग की भी सब हेडिंग है और सब हेडिंग की भी सब हेडिंग है, तो उसे हमें कैसे लिखना चाहिए वह प्रोसेस आज हम जानते हैं। देखिए इसके लिए गाइडलाइन दी हुई है, गाइडलाइन फॉर नोट मेकिंग, कि नोट्स मेकिंग बनाते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। First is develop the habit knack of skimming the study material to quickly move over the impertinent material. सबसे पहले हमें एक हैबिट डेवलप करनी होगी कि किस तरह से हम जल्दी से जो एप्रोप्रिएट चीज़ है उसे हम सीख सकें, और हम लोगों में यह कुशलता होनी चाहिए। हैबिट ऑब्लिक नैक मीन्स कुशलता होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए कि हम जो स्टडी मटेरियल हमें प्रोवाइड कराया गया है तो उसमें से हम जो है मूव ओवर, कि हम उसमें से बेस्ट पार्ट जो है स्टडी मटेरियल्स में से जो इररेलेवेंट मटेरियल है उसमें से बेस्ट पार्ट निकाल सकें। सेकंड पॉइंट है कंसंट्रेट ऑन पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन। हमेशा हमें फोकस करना चाहिए, हमें केंद्रित करना चाहिए, जो भी अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन है, जो ठीक इंफॉर्मेशन है उसी पर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया। स्टूडेंट्स देखिए, जब हम किसी भी पैसेज को पढ़ते हैं तो पैसेज पढ़ते वक्त हमारे माइंड में एक बात चलती है कि आफ्टर ऑल ये पैराग्राफ, ये जो पैसेज है ये किस बारे में दिया गया है। तो यदि हम पैसेज पढ़ते हैं और उसके अंदर से हम सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय भाव निकालते हैं तो वो बेस्ट पार्ट होता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये जो पैसेज है वह किस बारे में दिया गया है। फोर्थ पॉइंट इज extract and record the important subtopics and supporting ideas of the main aspects of the main topic। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें इसमें से जो भी पैसेज दिया गया है नोट मेकिंग में से हमें सारांश निकालना है, कुछ अंश निकालने हैं जो भी इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स होते हैं, या जो हमारे जो सब टॉपिक्स हैं वह आइडियाज़ को, जो मेन टॉपिक है उसके आइडियाज़ को सपोर्ट करता हो। जैसे सपोज कीजिए कि हमें गाय के बारे में एक टॉपिक दिया गया, तो अब हमें जो काव है, काव इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, यदि ये टॉपिक दिया गया है तो उसमें से यदि हमने पॉइंट्स निकाले कि काव गिव्स अस मिल्क, दूध देती है, पहले हमने फिजिकल फीचर्स निकाले, फिजिकल फीचर्स में से भी उसके 2 आइज 1 टेल 1 नोज एंड इस तरह से हम निकालते हैं। सेकंड, यदि काव के बारे में दिया गया है तो सेकंड पॉइंट हम निकाल सकते हैं कि काव इज अ डोमेस्टिक एनिमल, काव इज अ सेक्रेड एनिमल। और नेक्स्ट पॉइंट हम निकाल सकते हैं काव के बारे में कि जैसे हमें दिया गया है कि गाय के मरने के बाद में उसकी जो स्किन है वो यूटिलाइज की जाती है, और इस तरह से मतलब हम जो मेन पॉइंट्स है पूरे, जैसे काऊ के बारे में दिया हुआ है तो उसके टॉपिक में से भी सब टॉपिक्स निकालेंगे, और उसमें से हम कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को निकाल करके हम उसे पॉइंट्स के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं।
तो इसी तरह से ये इसमें कहा गया है कि जो भी पैसेज आपको प्रोवाइड कराया गया है तो वो उस पैसेज में से हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं, उसके सब टॉपिक्स, और वो जो सब टॉपिक्स हैं वो ऐसे होनी चाहिए जो कि मेन टॉपिक को सपोर्ट करते हों। फिफ्थ पॉइंट है नोटिस द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ डिटेल्स। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमें डिटेल्स दी गई है उसको केयरफुली सिलेक्शन करना है कि ये जो पैराग्राफ है, जो हमें पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज दिया गया है, उसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है। Ensure that you have included all the aspects you wish to cover। अब देखिए जिस तरह से हम नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाते वक्त जितने भी एस्पेक्ट्स है, जितने भी फीलिंग्स हैं, भाव है या एक्सप्रेशंस है, तो जब हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे या पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें से हमें नोट्स इस तरह से बनाने हैं जिसमें सारे टॉपिक्स कवर अप होते हों। सिक्स पॉइंट है गिव अ सब्जेक्ट हेडिंग टू कवर ऑल दी सब हेडिंग्स टॉपिक अंडर दी एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट हेडिंग। अब जब हम पॉइंट्स बनाते हैं तो जो भी सब्जेक्ट हेडिंग है वो हमें डालना चाहिए जिसके अंदर सब हेडिंग्स के टॉपिक्स और एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट हेडिंग के अंदर वो सारे टॉपिक्स कवर अप होने चाहिए। Next is information extracted is divided and subdivided under main and subsections of subsections। अब यदि कोई पैराग्राफ है या पैसेज है, यदि उसमें हेडिंग्स हेडिंग सब हेडिंग एंड सब सेक्शंस है, तो मतलब यदि हम उसे और इंटरनल पार्ट्स में हम डिवाइड करें तो इंफॉर्मेशन जो है उसको हमें पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहले हेडिंग निकालनी है, फिर उसको सब डिवाइडेड करना है मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स में, और यदि सब पॉइंट्स के भी पॉइंट्स है तो उसे हम सब सेक्शंस के अंदर में लिखते हैं। 8th पॉइंट है टू डिवाइड इंफॉर्मेशन मेन सेक्शंस कैन बी शोन बाय यूजिंग दी रोमन नंबर्स। अब देखिए कि हम जो नोट्स बनाते हैं तो हम इंफॉर्मेशन को मेन सेक्शंस जो हैं उसको हम रोमन नंबर्स में भी लिख सकते हैं। रोमन नंबर्स मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिए कि जो रोमन नंबर्स होते हैं वो कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं इस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट है या सेकंड है, तो जब रोमन नंबर्स लिखते हैं तो इसके अंदर ये जो बार्स होते हैं ये बार्स टच नहीं होने चाहिए। इस तरह से रोमन नंबर्स लिखे जाते हैं। छोटी सी गलती है जो, जैसे यदि आपने थर्ड को लिखा आपने, तो थर्ड को आपने इस तरह से लिखा, तो थर्ड को यदि आपने इस तरह से लिखा तो ये रोमन नंबर नहीं कहलाएगा। रोमन नंबर्स इस तरह से लिखे जाते हैं, इसमें बार्स हटा दिए जाते हैं। फिर है फॉर सब सेक्शंस, यदि सपोज कीजिए कि मेन रोमन नंबर्स है, रोमन नंबर्स के भी सब सेक्शंस है, तो सब सेक्शन को भी हम 1.1 सेकेंड थर्ड इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और सब सेक्शन के भी सब सेक्शंस हैं तो उसको हम ABC के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 9th वन इज द डिवीजन कैन ऑल्सो बी शोन। अब दूसरा तरीका, ये तो रोमन नंबर्स का हुआ यदि हमारे पॉइंट्स बनते हैं, और दूसरा तरीका हुआ यदि डिवीजन जो है यदि हम अरेबिक नंबर्स में या डेसिमल्स में निकालते हैं तो जो मेन सेक्शन है उसको 1 2 3 में डिवाइड करेंगे, सब सेक्शंस को 1.1 1.2 1.3 में डिवाइड करेंगे, और सेक्शन के सब सेक्शन के भी सब सेक्शंस पार्ट है तो 1 का 1.1 1.1 1.1 का 1.2 1 का पॉइंट 1.3 1 का 2.1 फिर 1.2.2 1.2.3। तो जो मेन हेडिंग है उसके भी सब सेक्शंस में डिवाइड किया, सब सेक्शन को भी सब सेक्शंस में सब सेक्शंस में डिवाइड किया। तो स्टूडेंट्स ये होता है तरीका कि हम इन सब पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो हम नोट्स मेकिंग इजीली बना सकेंगे। अब नेक्स्ट आता है यूज एब्रिविएटेड फॉर्म्स ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। अब इसका मतलब क्या है कि हमें जितने भी लॉन्ग वर्ड्स हैं उनका हमें सारांश निकालना है। एब्रिविएट मतलब, एब्रिविएटेड का मतलब होता है संक्षिप्त में। जैसे हमने कोई वर्ड लिखा, जैसे हमने एंड लिखा, यदि हम एंड को एंड लिखते हैं और एंड के लिए ये सिंबल यूज करते हैं तो ये जो
वर्ड, ये जो सिंबल हम यूज करेंगे ये एब्रिविएट वर्ड कहलाएगा, और इसको हमने किसके लिए यूज किया, एंड के लिए यूज किया है, तो ये कहलाते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म्स ऑफ लॉन्ग वर्ड्स. नाउ नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग. ये आपका 2 मार्क्स का आता है. तो एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग का मतलब होता है किसी पैराग्राफ को या पैसेज को समराइज करना, मतलब उसका सारांश निकालना. तो जो नोट मेकिंग इज फॉलोड बाय एब्स्ट्रैक्शंस और समराइजिंग, Collins Coble Dictionary defines abstract as a short piece of writing that summarizes the main points of the given article, speech or passage. इसका कहने का मतलब है कि जो नोट मेकिंग है वह हमेशा एब्स्ट्रक्शन या समराइजिंग होता है. कॉलिंस कोबल डिक्शनरी के अनुसार एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सारांश. यह एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है, लिखने की एक छोटी सी शैली है जिसके अंदर जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो भी आर्टिकल, स्पीच या पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को समराइज करना, उसका सारांश लिखना. और इट इज कंडेंस्ड account of a given piece of writing prepared by careful selection and arranging or important ideas contained in it. अब जो भी हमें मटेरियल दिया गया है बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्म में, मतलब उसको जो संक्षिप्त रूप में दिया गया है, ये एक संक्षिप्त लेखा जो का होता है, अकाउंट होता है. जो भी हमें पैसेज दिया गया है उसका केयरफुली हम सिलेक्शन करें और उसमें अरेंजमेंट जो है, जो आइडियाज दिए गए हैं वो है किस बारे में दिए गए हैं, कंटेंट पैसेज में जो दिए गए हैं उसके इम्पोर्टेंट आइडियाज क्या हैं, यह एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में आता है. एब्स्ट्रैक्शन और समराइजिंग डेवलप्स द स्किल टू differentiating between the important and unimportant, impertinent information and aspects of the subject matter. अब जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एब्स्ट्रैक्शन या समराइजेशन होता है, यह एक्चुअली ये हमें एक स्किल डेवलप करता है जिसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इस पैसेज में इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या दिए गए हैं, या फिर इम्पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन, जो इनएप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन है, या एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर में से जो एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन है उसमें डिफरेंशिएट कर सके. यही नोट्स मेकिंग समराइजेशन कहलाता है. इट कंटेन्स ऑल द मेन आइडियाज प्रेजेंट इन द ओरिजिनल पैसेज इन अ कंडेंस्ड फॉर्म. और इसके अंदर सारे जो मेन आइडियाज होते हैं वह केवल ओरिजिनल वे में, जो ओरिजिनल पैसेज होता है जो कि कंडेंस्ड फॉर्म में, मतलब जो हम पैसेज पढ़ते हैं उस पैसेज में हमें क्या समझाया गया है, जितना ब्रीफ में हो सकता है उसे हमें लिखना चाहिए. तो स्टूडेंट्स देखिए, ये आपके क्वेश्चन जो हैं यह 6 मार्क्स का आता है. 4+2 नोट्स मेकिंग प्लस समराइजेशन. तो सबसे पहले हम नोट्स मेकिंग के बारे में हमने समझा कि नोट्स मेकिंग जो है वह एक तरीका है कि हमने जो कंडेंस्ड पार्ट है उसमें से इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या हैं उसको हम डिफरेंशिएट कर सके, और उन पॉइंट्स को हम एक सीक्वेंस में, हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, इस वे में हम अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सके. अब मोस्टली स्टूडेंट्स ये होता है कि जो जब हम नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाते वक्त हमें इसके अंदर समरी, हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करने होते हैं. अब इसमें हमें फ्रेजेस का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए. अब फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है, वह फ्रेजेस कहलाता है. ये जब अभी हम पैसेज सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि फ्रेजेस, क्लियरली आप समझ पाएंगे कि फ्रेजेस क्या होते हैं. अब जब नोट्स मेकिंग बनाते हैं इसमें आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस और कंजंक्शंस जो है इसका यूज हम अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं. इसमें हमें केवल टू द पॉइंट बनाने चाहिए और फ्रेजेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए. और जब हम फ्रेजेस को पॉइंट्स में, सब पॉइंट्स में, सब सेक्शंस में लिख लेते हैं
तो उसको हम एब्रिवेट फॉर्म्स का यूज करते हुए उसकी समरी भी लिख सकते हैं। और जो नोट्स हम बनाएंगे तो नोट्स को हम पूरे पूरे सेंटेंसेस में नहीं बनाते हैं, केवल वर्ड्स फ्रेजेस का यूज करते हैं। और जब फ्रेजेस पूरी तरह से हेडिंग सब हेडिंग और सब हेडिंग्स के अंदर कवर अप हो जाते हैं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा समराइजेशन का, वह समराइजेशन जो है वह नोट्स को पूरे सेंटेंस में फॉर्म करना ही समराइजेशन कहलाता है। अब समराइजेशन के लिए देखिए जो सजेशंस है वह क्या दिए गए हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिकमेंडेड फॉर एब्स्ट्रैक्शंस और समराइजेशन, कि हमें यदि किसी चीज का सारांश लिखना है या एब्स्ट्रैक्शन निकला है तो उसके लिए हमें कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया है अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग इम्पोर्टेंट आइडियाज। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो पैसेज है उसको समझना और उसके बाद में हमारे जो मेन आइडियाज हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसके अंश को निकालना। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है नोटिंग डाउन द आइडियाज एंड अरेंजिंग देम इन प्रॉपर सीक्वेंस। अब जब हमने नोट्स बना लिए हैं तो हमने जो आइडियाज को नोट किया है वो बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए और बिल्कुल अप्रोप्रिएट सीक्वेंस में लिखने के बाद उसे सेंटेंसेस में फ्रेम करना चाहिए। थर्ड इज omitting words of the original passage, illustration, similes, comparisons and examples etc. और यदि हमें ओरिजिनल पैसेज में से हमें वर्ड्स को हटा लेना चाहिए, ओमिटिंग वर्ड्स, ओमिटिंग मीन्स हटा लेना चाहिए ओरिजिनल पैसेज में से, या इलस्ट्रेशन जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, या फिर सिमिलीज दी गई हैं जिसमें हम तुलना करते हैं लाइक और एज का, या हम किसी से कंपेयर किया करते हैं, या किसी पैसेज में कंपैरिजन दिया हुआ है या एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, तो इन सब चीजों को हम ओमिटिंग वर्ड्स को हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पॉइंट इज preparing a coherent and logical connected final draft। अब जब हमने पूरे नोट्स बना लिए तो नोट्स बनाने के बाद में जो आइडियाज फॉर्म किए हैं वह उसके अनुरूप होना चाहिए, पैसेज के अनुरूप होना चाहिए, और लॉजिकली जो फाइनल ड्राफ्ट है, जो अंतिम जो प्रारूप है वह उससे कनेक्टेड होना चाहिए। सिक्स पॉइंट इज मेकिंग श्योर दैट नो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इज लेफ्ट आउट। लेकिन जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो और नोट्स बनाते हैं या नोट्स बनाने के बाद उसे समराइज करते हैं तो समराइज करते वक्त हमें इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमने कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं छोड़ दिया है। नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग द पैसेज टू द रिक्वायर्ड वर्ड लिमिट एज प्रेस्क्राइब्ड। अब इस पैसेज लास्ट जो पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए वह यह है कि जब हम किसी चीज़ को समराइज करते हैं तो जो भी आपको पैसेज दिया गया है समराइज करने का जो तरीका है वह यह है कि जितना भी आपको पैसेज दिया गया है, वर्ड लिमिट यदि 300 या 400 वर्ड लिमिट दी गई है तो उसका जो 1/3 पार्ट है वह 1/3 पार्ट जो है वह समराइजेशन के अंदर आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए इस तरह से हम जो पॉइंट्स हैं समराइजिंग के पॉइंट्स हैं इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। और एक बार शॉर्ट में मैं आपको हिंदी में जो मटेरियल है वह भी आपको समझा देती हूँ ताकि आपको यदि मेन पॉइंट समझ में आ जाएंगे तो आप इजीली नोट्स बना सकते हैं इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए और समरी को लिखते हुए। तो आइए अब मैं आपको समझा देती हूँ एक बार हिंदी में कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितना भी पढ़ा मैं एक बार संक्षिप्त में आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि नोट्स मेकिंग क्या होता है। नोट्स मेकिंग जो है यह एक इम्पॉर्टेंट आर्ट है और इसमें जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो काफ़ी डिटेल में होता है और उसी कारण से उसको याद करके याद रखना
काफी मुश्किल और कठिन कार्य हो जाता है। तो ये जो पैसेज है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना, और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है, इसके एडवांटेजेस होते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसा कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे आप सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है आपने उस पैराग्राफ में, पैसेज में या उस चैप्टर में क्या पढ़ा, तो उसको हम नोट्स के रूप में बनाते हैं। अब नोट्स बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने वाले हैं वह है, पहला, मुख्य बातों को रेखांकित करना। दूसरा, नोट्स को नोट्स फॉर्म में लिखना होता है। तीसरा, नोट्स फॉर्म के अंतर्गत पूरे सेंटेंसेस न लिखकर केवल फ्रेजेस में ही मुख्य बातों को लिखा जाता है। फ्रेजेस का मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। फोर्थ पॉइंट इज, जितनी भी स्टडी मटेरियल है वो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन इज मेन सेक्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यदि उसके भी फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो वो मुख्य भाग को रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं। फिर है सब सेक्शन, सब सेक्शन का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और सब सेक्शन के भी सब सेक्शन है तो उसको ABC में पॉइंट्स के रूप में हम डाल सकते हैं। फिफ्थ वन इज विभाजन की एक दशमलव विधि, और नेक्स्ट यदि आप नेक्स्ट मेथड अपनाना चाहते हैं तो जो मेन पॉइंट्स है उसको 1 2 3 में, फिर सब सेक्शन 1.1 1.2 1.3 में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, और सब के सब सेक्शंस में भी है तो 1 का 1.1, 1 का 1.1, 1 का 1.2, 1 का 1.3, 1 का 2.1, 1 का 2.2 में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, जितने भी वर्ड्स होते हैं उसमें संक्षिप्त रूप और चिन्ह, मतलब इसमें जो वर्ड्स होते हैं उसको हम ब्रीफ में और जो शॉर्ट फॉर्म्स है, सिंबल्स है, उसका हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, और इसमें आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस और कंजंक्शंस का यूज नहीं करना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट इज, यदि हम उसे बिल्कुल नोट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और सीक्वेंस में होने चाहिए, ताकि उसको जब हम पढ़ें तो हमें उसका अर्थ पता चले कि हमने जो नोट्स बनाए हैं उसको हम इजीली समझ सके, उसमें कोई बाधा ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है, संक्षिप्त जितनी भी एक्सप्रेशंस है या सिंबल्स है उसका यूज हमें नोट्स के रूप में यूज करना चाहिए। अब जो संक्षिप्त रूप है वो देखिए किस तरह से हो सकते हैं, जैसे पैसेज में WHO वर्ड दिया हुआ है तो वह हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, AIR, ऑल इंडिया रेडियो। अब शब्द के कुछ जो प्रारंभिक अक्षर होते हैं उससे भी हम शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, जैसे REF हमने रेफरेंस के लिए वर्ड यूज कर लिया, इन्फो के लिए इंफॉर्मेशन यूज कर लिया, डिव के लिए डिविजन्स, स्पाइड्स के लिए स्पाइडर्स यूज कर लिया। अब शब्दों को संक्षिप्त करके वोंट लिखा तो वोंट का फुल फॉर्म होगा वुडन, कांट का होगा कैन नॉट। तो इसी तरह से ये कुछ वर्ड्स हैं। ट्रेड के लिए ट्रेडिंग वर्ड यूज कर लिया, विदाउट के लिए विदाउट, CD हमने यूज कर लिया, कुड के लिए, फिगर के लिए फिग यूज कर लिया, बुक के लिए बुक यूज कर लिया। तो स्टूडेंट्स देखिए कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरे सेंटेंसेस लिख सकें, और इसके लिए हम एब्रीविएशंस का यूज करते हैं। तो ये जो एब्रीविएशंस हैं ये जब हम पूरा नोट्स बना लेंगे तो उसके बाद में लास्ट में हमें ये एक पैराग्राफ को नोट करना चाहिए, और जब हम एब्रीविएशंस लिखते हैं तो एक कॉलम बनाकर जो भी एब्रीविएशंस हम यूज कर रहे हैं, जैसे अब आप देख सकते हैं कि सिंबल जो है एंड का सिंबल है तो एंड के लिए यूज किया है, CC कार्बन कॉपी के लिए, सिंस, बिकॉज के लिए ये सिंबल यूज किया गया है। तो आपको नोट मेकिंग बनाते वक्त एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स में जो भी आपने एब्रीविएशंस यूज किए हैं उसको आपको लिखना चाहिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम एब्रीविएशंस का यूज कर सकते हैं। और देखिए उसके बाद जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है सारांश। सारांश का अर्थ होता है कि जो पैसेज है उसमें जितना भी संभव हो सके तो उसे हमें कम से कम शब्दों में पुनः प्रस्तुत करना होता है।
तो सारांश में जितने भी बात होती है उसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वह उस पैसेज में जो सेंट्रल आइडिया, हम एक तरह से कह सकते हैं, उस सेंट्रल आइडिया को या पैसेज को पूर्ण रूप से समझ सके। अब सारांश लिखने के लिए जो मेन पॉइंट्स ध्यान में रखने वाली बात है वह यह है कि सारांश जो है वह खुद के शब्दों में लिखना चाहिए। सेकेंड, सारांश जो है इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। तीसरा, सारांश जो है मूल पैसेज का, जो मेन पैसेज है उसका 1/3 होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट इज है, पैसेज में जो विचारों को जब हम लिखते हैं तो उसमें एक सीक्वेंस जो होता है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस तरह से आज हमने देखा कि नोट्स मेकिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वह हमें ध्यान में रखने हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको पैसेज सॉल्व करना बताऊंगी कि यदि हमें नोट्स बनाने हैं तो इन नोट्स को बनाते वक्त हमें इन रूल्स का ध्यान रखना है, और इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में नोट्स मेकिंग सीखेंगे। और